हेलो टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। बच्चों, मैं हूं आपका कुलदीप सिंह केडी और आज हम लोग यहां पर जो सीनेट एंट्रेंस एग्जाम हम लोग जो कवर कर रहे हैं उसमें हम लोग बायोलॉजी के अंदर आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहले चैप्टर से हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले सेशन में डायवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड्स को कवर किया था, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज कवर किए थे। आज हम लोग यहां पर कवर करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम लोग कवर करते चलेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे बच्चों। तो चलिए आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है आपका, हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसमें यह बताया जाता है कि 5 जगत कौन कौन से हैं। तो याद रखिए, जो 5 जगत वर्गीकरण है ये किसने प्रपोज किया था? सबसे पहले ये प्रपोज किया था हीटेकर ने। याद रखिए, आर.एच. हीटेकर इनका पूरा नाम है, जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को सबसे पहले प्रपोज किया था बच्चों। और ये जो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है इसमें कौन कौन से किंगडम थे इसको भी देख लेते हैं। इसमें पहला किंगडम था आपका मोनेरा, दूसरा किंगडम है आपका पंजाई, तीसरा किंगडम है आपका प्रोटिस्टा, चौथा किंगडम है आपका एनिमेलिया और फिफ्थ आपका है प्लांटी, यानी प्लांट्स जिसके अंदर रखे गए। तो 5 जगत वर्गीकरण में इन 5 जगत को रखा गया है, याद रखिए, जो कि आर.एच. हीटेकर ने इसको सबसे पहले प्रपोज किया था। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके, आगे देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोनेरा इंक्लूड्स। मोनेरा कौन? मोनेरा जो है आपका, जो कि एक किंगडम है, इसको किसमें शामिल किया गया है? कौन सम्मिलित है इसमें? ठीक है, प्रोटोजुअन सम्मिलित है, बैक्टीरिया सम्मिलित है, एल्गी सम्मिलित है या फंगी? तो याद रखिए कि जो आपके जितने भी मोनेरा जो आपके किंगडम के जितने भी सदस्य हैं उसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, याद रखिए, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही इसके अंदर पाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और इसमें आपका सबसे राइट ऑप्शन है बी नंबर, बैक्टीरिया। क्योंकि बैक्टीरिया जो है आपका, बैक्टीरिया जो है आप यहां पर क्या है, बैक्टीरिया जो है आपका ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, याद रखिए। ठीक है, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसको मोनेरा किंगडम के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और इसके अलावा यहां पर जो बीजीए है, साइनोबैक्टीरिया, उसको भी इंक्लूड किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? ये भी एक किंगडम है। जरा प्रोटिस्टा जगत में कौन आते हैं? पहला ऑप्शन है आपका मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीवधारी, ओनली बैक्टीरिया, केवल बैक्टीरिया, यूनिसेलर यूकैरियोट्स, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव और वायरसेस। तो याद रखिए, जो प्रोटिस्टा जगत के जितने भी आपके सदस्य हैं, मेंबर्स जो हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलर यूकैरियोट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। याद रखिए, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम आपने पढ़ रखा होगा। अमीबा और पैरामीशियम सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं प्रोटिस्टा के, याद रखिए। ठीक है, तो जो प्रोटिस्टा जगत के जो जीव हैं, ठीक है, उनकी अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो उनके अंदर केवल एक ही सेल होती है, लेकिन वो सेल वेल डेवलप्ड है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच किंगडम इंक्लूड्स बोथ ऑटोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स। यानी ऐसा कौन सा किंगडम है, ऐसा कौन सा जगत है जिसमें कि स्वपोषी और परपोषी दोनों तरीके के जीव यहां पर शामिल किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। नंबर ए ऑप्शन है प्लांटी, नंबर बी है फंगी, नंबर सी है प्रोटिस्टा, नंबर डी है मोनेरा। यानी आपके यहां पर ये 4 जगत हैं, इसमें से एक आपको चूज करना है। तो याद रखिए, यहां पर एकमात्र ऐसा एक ग्रुप है जिसको हम प्रोटिस्टा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ऐसे जीव आते हैं जो कि स्वपोषी भी होते हैं, कुछ कंडीशंस उनके अंदर स्वपोषी होती है, यानी वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और कुछ कंडीशन एनिमल लाइक होती है।
जिसकी वजह से हम यहां पर कहेंगे कि प्रोटिस्टा एक ऐसा जगत है, ऐसा किंगडम है जिसमें कि ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स दोनों तरीके के यहां पर जो ऑर्गेनिज्म है वो यहां पर इंक्लूड किया जाते हैं। ओके, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे कि एल्गी की बात करते हैं और हेटेरोट्रोप्स में प्रोटोजोआ की बात करते हैं, तो दोनों तरीके के यहाँ पर जीव जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, जैसे कि अगर हम पुराने पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कुछ एल्गीज को प्रोटिस्टा के अंदर भी इंक्लूड किया गया है, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ। देखिए, सेल वॉल पूछ रहा है किसकी? फंगी की, यानी फफूंद की, कवक की। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो याद रखिए, जो कवक की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है बच्चों। किसकी बनी होती है? काइटिन। और काइटिन क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है बच्चों। ठीक है, तो काइटिन क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है और इसी काइटिन से इसकी सेल वॉल बनी होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। सेलुलोज, सेलुलोज जो है किस सेल वॉल में पाया जाता है? प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है, जो उच्च पादप होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, और लिग्निन जो होता है, लिग्निन मोस्ट ऑफ जो आपके प्लांट्स हैं उनके अंदर लिग्निन की सेल वॉल भी पाई जाती है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो काइटिन हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंगस। इसमें से, निम्न में से कौन सा फफूंद नहीं है? कौन सा फफूंद नहीं है? राइजोपस, ईस्ट, पेनिसिलियम, नॉस्टॉक। तो याद रखिए, इन चारों ऑप्शंस में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 तो आपके फंगस हैं। ठीक है, अब वो कौन से हैं बात कर लेते हैं इनकी। देखिए, 3 फंगस कौन कौन से? राइजोपस, ईस्ट और पेनिसिलियम, ये आपके फंगस हैं। और बाकी ये जो नॉस्टॉक लिखा हुआ है ये है आपका सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया है, या इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि क्या है? आपका फफूंद नहीं है। यहां पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नॉस्टॉक, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? किंगडम मोनेरा। ओके, नाउ यानी जो 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये क्या कह रहा है? विच ऑफ दीज इज प्रोकैरियोट। निम्न में से कौन प्रोकैरियोट है? कौन प्रोकैरियोट है? अमीबा है, बैक्टीरिया है, एल्गी है या फंगी है? आपको बताना है। तो याद रखिए कि इसमें से कौन प्रोकैरियोट है। जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया था कि जो बैक्टीरिया है आपका, ये प्रोकैरियोट है। ओके, और बाकी आपके यूकैरियोट है। अमीबा यूकैरियोट है, एल्गी यूकैरियोट है, फंगी यूकैरियोट है, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, बैक्टीरिया। ओके, क्योंकि यहां पर जो ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसको प्रोकैरियोट कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया। यानी जो ट्रू बैक्टीरिया है, ट्रू बैक्टीरिया अलग होते हैं, आर्की बैक्टीरिया अलग होते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से किसमें भिन्न होते हैं? ऐसा क्या है उसके अंदर जो कि भिन्नता अलग अलग तरीके से शो करते हैं आर्की बैक्टीरिया अपने आप को? तो पहला ऑप्शन है सेल वॉल कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग, नंबर बी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के अकॉर्डिंग, डीएनए स्ट्रक्चर या मोटिलिटी के अकॉर्डिंग। तो याद रखिए, जो आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया जो है, इसकी सेल वॉल कैसी होती है? बिल्कुल डिफरेंट होती है यू बैक्टीरिया से। ठीक है, कैसी होती है? डिफरेंट होती है। इसकी वजह से सेल वॉल कंपोजिशन के आधार पर ही आर्की बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया से अलग माना जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर यूनिक सेल वॉल पाई जाती है, इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? माइकोप्लाज्मा लैक। माइकोप्लाज्मा में किसकी कमी होती है? यानी ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है? माइकोप्लाज्मा एक्चुअल में इसका दूसरा नाम पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है। पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी इसको कहा जाता है, और इसको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना शेप चेंज करते रहते हैं।
तो इसमें पूछा गया है कि माइकोप्लाज्मा में किसकी कमी होती है। तो माइकोप्लाज्मा में किसकी कमी होती है? सेल वॉल की, याद रखिए, सेल वॉल नहीं पाई जाती है माइकोप्लाज्मा के अंदर। ओके, तो माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म विदाउट ए सेल वॉल, यानी इसके अंदर किसी भी टाइप की सेल वॉल नहीं होगी, और इनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। एग्जाम में अगर आ जाए कि बताइए जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे माइकोप्लाज्मा को, जिसका दूसरा नाम क्या है? PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डाइटम्स आर इंक्लूड इन, डाइटम्स किसमें शामिल हैं, यानी जो डाइटम्स हैं ये किसमें शामिल किए गए हैं, किस किंगडम में? किंगडम दिए गए हैं मोनेरा के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, फंगी के अंदर या प्लांटी के अंदर। तो याद रखिए जो डाइटम्स हैं आपके, ये किससे बिलोंग करते हैं? प्रोटिस्टा से, याद रखिए। ठीक है, जितने भी प्रोटिस्ट है वो डाइटम्स इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो डाइटम्स आर यूनिसेलुलर एल्गी इंक्लूडेड अंडर प्रोटिस्टा। ये एक्चुअल में क्या है? एल्गीज होते हैं, और इन एल्गीज को प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है विच किंगडम इंक्लूड्स सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, यानी किस किंगडम में या कौन सा जगत है जो कि सैप्रोफिटिक जीवों को शामिल करता है? मृतोपजीवी, सैप्रोफिटिक को बोलते हैं मृतोपजीवी। क्या कहा जाता है बच्चों हिंदी में? मृतोपजीवी, यानी जो अपना भोजन, अपना फूड डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से बनाते हैं, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है? प्लांटी है, मोनेरा है, फंगी है कि प्रोटिस्टा है? तो आपको बता रहा है, तो याद रखिए जो फंगी जो ग्रुप है, दैट मीन जो फंगी जो किंगडम है, या इसको फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा ग्रुप है जिसमें कि सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो कि डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से अपना फूड लेते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वायरसेस आर क्लासिफाइड अंडर, विषाणु को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया या होते हैं? तो याद रखिए प्लांटी, मोनेरा, नॉट प्लेस्ड इन एनी किंगडम, प्रोटिस्टा, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो याद रखिए कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आप इसको कहेंगे जब ये एक्टिव होता है किसी होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, तो ये एक ऐसा पार्टिकल है जो कि नॉन लिविंग है, जिसकी वजह से ये किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं किया जाता है, ना तो मोनेरा में, ना तो प्लांटी में, ना ही इसको प्रोटिस्टा में। इसीलिए इसको हम किसी भी किंगडम के अंदर शामिल नहीं करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक है। जब तक होस्ट सेल से बाहर है तो ये नॉन लिविंग कंडीशन प्रॉपर्टी शो करेगा, और अगर वो लिविंग जब होगा जब वो होस्ट सेल के अंदर होगा। ओके, तो यहां पर ये 12वां क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, लाइकेन्स आर ए सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मीन सहजीवी इसको कहा जाता है। लाइकेन किसका संगठक है या संगठन है? इसको शैवाक कहा जाता है। हिंदी में, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में इसको शैवाक कहा जाता है। ओके, हाँ। एल्गी एंड फंगी पहला ऑप्शन है, बैक्टीरिया एंड फंगी बी ऑप्शन है, प्रोटोजोआ एंड एल्गी सी ऑप्शन है, एल्गी एंड बैक्टीरिया डी ऑप्शन है। तो याद रखिए कि जो लाइकेन होता है ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन कैसे शो करता है? ये एल्गी और फंगी जब दोनों एक साथ वर्क करते हैं तो लाइकेन बनता है, याद रखिए। और ये लाइकेन में जो एल्गी और फंगी जो कंपोनेंट जो पाए जाते हैं, ये एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब समझ लीजिए सहजीवी, यानी साथ साथ जीवन जीना कह सकते हैं, लाइफ सरवाइव करना, यानी एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करना। दे आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एल्गी एंड फंगी। ओके, तो एल्गी एंड फंगी
कि जिसमें कि एल्गी क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, और जो फंगी जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरी बात ये है कि ये एब्जॉर्प्शन भी करता है। ठीक है, तो यहां पर एल्गी फंगी को हेल्प करता है और फंगी एल्गी को हेल्प करता है। इसकी वजह से इसको हम सहजीवी संगठन या सिम्बायोटिक एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। तो जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे तब इसको क्या कहा जाएगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच वन इज ए यूनिसेलुलर फंगस। निम्न में से कौन एक कोशिकीय फफूंद है। एक कोशिकीय फफूंद कह दीजिए, कवक कह दीजिए, इसको कवक भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर कवक लिखा हो सकता है हिंदी में, फफूंद ना लिखा हो तो इसमें देखिए ईस्ट, राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये आपके क्या है, सभी फंगस हैं। तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ईस्ट, क्योंकि ईस्ट जो है आपका यूनिसेलुलर फफूंद है, कवक है याद रखिए, फंगस है याद रखिए। ठीक है, जिसकी वजह से इसको हम लोग, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी। ठीक है, याद रखिए, ओनली एक ऐसा फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, डाइनोफ्लैजलेट्स। तो याद रखिए कि जो आपके जितने भी साइनोबैक्टीरिया हैं इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, नीले हरे शैवाल, याद रखिए नीले हरे शैवाल कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, और इस सबसे अच्छा एग्जांपल नोस्टॉक, एनाबिना, ये सबसे अच्छे एग्जांपल हैं इसके। और ये सभी कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। ओके, लाइक बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ दीज बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटी। निम्न में से कौन प्लांटी जगत से संबंधित है। पहला ऑप्शन है स्पाइरोगायरा, नंबर बी ऑप्शन है अमीबा, नंबर सी ऑप्शन है ईस्ट, नंबर डी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम। तो याद रखिए जो प्लांटी जो जगत है जिसमें कि क्या आएंगे, प्लांट्स आएंगे सभी। तो याद रखिए अमीबा तो आपका एनिमल है, ये तो नहीं होगा। ईस्ट आपका फंगी है, ये भी नहीं होगा। प्लाज्मोडियम आपका प्रोटिस्टा है, ये भी नहीं होगा। तो सीधी सी बात है स्पाइरोगायरा क्या है, एक एल्गी है, और एल्गी को किस में रखा जाता है, सीधी सी बात है प्लांट्स के अंदर रखा जाता है। प्रिमिटिव प्लांट्स है ना ये। तो स्पाइरोगायरा को जो है हम लोग एक प्लांट्स मानते हैं, दैट मीन एल्गी मानते हैं, और इसको प्लांटी जगत के अंदर रखा गया है बच्चों। ठीक है, और ये कैसा एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 करें यूग्लिना बिलोंग्स टू। यूग्लिना बिलोंग करता है किस किंगडम से, किसमें आता है ये, एनिमेलिया किंगडम में, प्रोटिस्टा किंगडम में, प्लांटी किंगडम में, या मोनेरा किंगडम में। तो याद रखिए जो यूग्लिना है ये प्रोटिस्टा जगत से बिलोंग करता है। किससे बच्चों, प्रोटिस्टा से, याद रखिए। ओके, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म होता है ये यूग्लिना। ओके, क्योंकि दोनों तरीके के फीचर को शो करता है, उसकी भी बात करेंगे। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, आगे क्वेश्चन आएगा एक। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फंगस इज यूज्ड इन अल्कोहल प्रोडक्शन। कहना कौन सा जो फंगस है या किस फफूंद का उपयोग, कवक का उपयोग शराब उत्पादन में होता है। तो याद रखिए इसमें 4 ऑप्शन है, म्यूकस, ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये सभी फंगस हैं। इसमें से कौन सा फंगस ऐसा है जो कि शराब का उत्पादन करता है, अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है। तो याद रखिए इसमें जो ईस्ट है, ईस्ट इसको खमीर भी कहा जाता है, शुद्ध भाषा में, हिंदी भाषा में खमीर कहा जाता है। तो इसका यूज अल्कोहल प्रोडक्शन में किया जाता है, जैसे कि शराब बनाई जाती है, अल्कोहल बनाई जाती है। और ईस्ट का बॉटेनिकल नेम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी, और ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू इससे अल्कोहल का प्रोडक्शन कराया जाता है, याद रखिए, इस बात का ध्यान रखिए। ओके, पेनिसिलियम प्रोड्यूसेस, पेनिसिलियम प्रोड्यूसेस, पेनिसिलियम किसका उत्पादन है, अल्कोहल का, लैक्टिक एसिड का, एंटीबायोटिक का, विटामिन बी का। यानी जो पेनिसिलियम है सर, ये है क्या, ये है एक फंगी, एक फफूंद, एक कवक, याद रखिए। तो इससे क्या बनाया जाता है, इससे
कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाता है? तो याद रखिए इससे बनाया जाता है एंटीबायोटिक। क्या बनाया जाता है? एंटीबायोटिक। और कौन सा एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक। और इसका जो पूरा नाम होता है पेनिसिलियम का, वो होता है पेनिसिलियम नोटेटम। सबसे पहले अगर एंटीबायोटिक बनाया गया था तो वो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक यानी फंगस के थ्रू बनाया गया था, ठीक है, जिससे कि पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस किया गया था। कौन से बच्चों? पेनिसिलिन। ओके, पेनिसिलिन नाम की दवाई को यानी सॉरी एंटीबायोटिक को बनाया गया था। ओके, नाउ आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 किंगडम एनिमिलिया इंक्लूड्स, जगत एनिमिलिया में कौन शामिल है? ऑटोट्रोफ्स, यूनिसेलुलर ऑटोट्रोफ्स, मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोफ्स, नंबर डी सैप्रोफाइट्स। तो जो किंगडम एनिमिलिया है इसके अंदर कौन शामिल किए गए हैं? ऑटोट्रोफ्स को नहीं भाई, एनिमिलिया है तो एनिमल्स आएंगे ना इसमें। क्या आएंगे? एनिमल्स आएंगे। तो एनिमल्स तो ऑटोट्रोफ्स नहीं हो सकते हैं। क्या यूनिसेलुलर ऑटोट्रोफ्स होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। ऑटोट्रोफ्स तो नहीं होंगे, यूनिसेलुलर तो होंगे लेकिन ऑटोट्रोफ्स नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, एक्सेप्शन कोई अगर पड़ गया तो पड़ गया, लेकिन वैसे नहीं होते हैं, ठीक है। मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोफ्स हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। एनिमिलिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। उनके अंदर हेटेरोट्रॉपिक प्रोसेस होती है और वो उनकी सेल की बॉडी की बात करें तो बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं इनकी बॉडी के अंदर। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दे हैव मैनी सेल्स, ठीक है। सैप्रोफाइट्स नहीं होगा, याद रखिए। तो यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोफ्स, ओके, जो कि किंगडम एनिमिलिया के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है नंबर 21। प्रोटोजोआ आर क्लासिफाइड अंडर, प्रोटोजोआ किस श्रेणी में वर्गीकृत है? मोनरा के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, फंगी के अंदर, प्लांटी के अंदर। तो याद रखिए जो प्रोटोजोआ हैं आपके लाइकेज, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी प्रोटोजोअन्स होते हैं, प्रोटोजोआ के जंतु हैं, एनिमल्स हैं, और इनको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। किसके अंदर? किस जगत के अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर। इस बात का ध्यान रखिए, ओके। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज फोटोसिंथेटिक एंड यूनिसेलुलर। ये आपसे पूछा गया है, जरा निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषी और एक कोशिकीय है? इनमें से ऐसा कौन सा है? तो याद रखिए, क्या अमीबा है? क्या अमीबा फोटोसिंथेसिस करता है? नहीं करता है, तो ये तो नहीं होगा कहीं से। ईस्ट सैप्रोफिटिक होता है, ये भी नहीं होगा। यूग्लिना हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिलस कंडीशन पाई जाती है, क्लोरोफिल वगैरह पाया जाता है, जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब जब फोटोसिंथेसिस, सनलाइट मिली और फोटोसिंथेसिस करके फूड बना लिया, तो यानी ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हालांकि ये एनिमल है, लेकिन इसके अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जंतु एवं पादप के बीच की मध्य कड़ी या संयोजक कड़ी इसको माना जाता है, क्योंकि ये जंतुओं की तरह भी वर्क करता है और पादपों की तरह भी यानी प्लांट्स की तरह भी वर्क करता है। इसकी वजह से यूग्लिना यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। यूग्लिना हैज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच किंगडम हैज ऑर्गेनिज्म विदाउट ए ट्रू न्यूक्लियस। किस जगत के जीवों में सच्चे न्यूक्लियस यानी ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है, या वास्तविक केंद्रक नहीं होते हैं? तो किस में नहीं होते हैं? किस जगत में? फंगी के अंदर, प्लांटी के अंदर, मोनेरा के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, बताइए। तो याद रखिए कि जो अगर हम ट्रू न्यूक्लियस की बात करते हैं तो किस ग्रुप में, किस जगत में पाया जाता है? इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, बाकी में पाया जाता है। फंगी के अंदर पाया जाएगा, प्लांटी के अंदर पाया जाएगा, प्रोटिस्टा के अंदर पाया जाएगा, लेकिन मोनेरा के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। इसीलिए इसके अंदर प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को ही रखा गया है, याद रखिए, ओके। बाकी में यूकैरियोट्स आते हैं आपके, ओके, क्लियर। आगे देखते हैं।
रेड एल्गी आर आल्सो कॉल्ड, लाल शैवाल को क्या कहा जाता है? रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, साइनोफाइटा। तो याद रखिए जो लाल शैवाल है, रेड एल्गीज हैं, इनको कहा जाता है रोडोफाइटा। क्या कहा जाता है? रोडोफाइटा। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ये रेड एल्गीज कहलाए जाते हैं। इनका क्या नाम है इन पिगमेंट्स का? आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोइरिथ्रिन। ये आपके क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये रेड एल्गीज कहलाए जाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल है। आगे देखते हैं नंबर 25, विच ऑफ दीज इज कंसिडर्ड ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स? निम्न में से कौन पौधों और जानवरों यानी जंतुओं के बीच की कड़ी है? जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में इसको बताया था, ईस्ट है, फंगी है, यूग्लिना है, नॉस्टॉक है। तो याद रखिए जो जंतुओं और पादपों के बीच यानी पौधों और जानवरों के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है, मध्य कड़ी जो है वो है आपका यूग्लिना। क्यों? क्योंकि यूग्लिना दो तरीके के फीचर शो करता है। प्लांट्स लाइक फोटोसिंथेसिस करता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। दूसरी बात, एनिमल्स की तरह मूव करता है, चल सकता है। इसकी वजह से ये एनिमल की तरह भी वर्क कर रहा है और प्लांट्स की तरह भी वर्क कर रहा है। इसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, तो याद रखिए अगर हम देखें यूग्लिना को तो यूग्लिना दोनों तरीके से वर्क कर रहा है, प्लांट्स की तरह भी और एनिमल्स की तरह भी, जिसकी वजह से हम इसको कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। ओके, तो ये हमारे 25 क्वेश्चंस हमने अभी कवर किए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसी तरीके से हम लोग लेक्चर्स में मिलते रहेंगे और सारे एमसीक्यूज कवर करते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों।